गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनालिटी। सबसे पहले हम इसमें कंटेंट्स देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर नेचर पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी की क्या होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो एक इंडिविजुअल में होते हैं, थ्योरीज़ क्या हैं पर्सनालिटी की, और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, आप लोग पर्सनालिटी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ये होता क्या है, हमने जनरली हम लोग पर्सनालिटी को यूज़ करते हैं फॉर फिज़िकल एट्रीब्यूट्स। फिज़िकल जो हम देखते हैं उसके बारे में हम पर्सनालिटी बोलते हैं। रियलिटी में ये जो पर्सनालिटी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। अब ये जो वर्ड पर्सनालिटी है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है पर्सोना, जिसका मतलब होता है टू स्पीक थ्रू। पर्सनैलिटी को हम कंबाइन करते हैं, मतलब कम्बिनेशन लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स के या क्वालिटीज़ के, जो एक पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी फॉर्म करता है। आप दो पर्सन्स को मिलते हो, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स जो उनको एक दूसरे से अलग करते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स की कॉम्बिनेशन को हम पर्सनालिटी बोलते हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसको हम कहते हैं कि जो पर्सनालिटी है, इट सिग्निफाइज द रोल विच अ पर्सन प्लेज इन पब्लिक। पब्लिक में वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं। Every individual has a unique, personal and major determinants of his behavior that defines his or her personality। तो हर इंडिविजुअल के कोई यूनिक फीचर होंगे, कुछ पर्सनल डिटर्मिनेंट्स या फीचर्स होंगे, कुछ मेजर डिटर्मिनेंट्स होंगे जो उसकी पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसको दूसरे से अलग बनाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है पर्सनालिटी की? पर्सनालिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी फोकसेस ऑन टू ब्रॉड एरियाज। दो ब्रॉड एरियाज़ पे ये फोकस करती है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग कैसे है, सच एज सोशिएबिलिटी है या फिर इरिटेबिलिटी है। अदर करेक्टरिस्टिक जो है, इसका जो हम पर्सनालिटी का करेक्टरिस्टिक लेते हैं, वो क्या है कि वो वेरियस पार्ट्स जो हैं, उसके वेरियस करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको जोड़ के एज अ होल वो किस तरह का ह्यूमन बीइंग बनता है, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी बनती है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से महसूस करता है, किस तरह से बिहेव करता है, उस सारे को मिला के उन सारा का जो कॉम्बिनेशन है, उसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं। नेचर क्या है पर्सनालिटी की? सबसे पहले हम लेंगे इनर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू एनवायरनमेंट। उसकी जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो सिचुएशन है, उसमें वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके जो इनर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे दूसरे पर्सन से अलग हैं। ये इनर करेक्टरिस्टिक्स लाइक ट्रेट्स एट्सेट्रा डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो उसके इनर करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फॉर्म करते हैं उसकी पर्सनैलिटी। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स। अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न्स हैं हर इंडिविजुअल के, वो उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं। और पर्सनैलिटी जो है वो इवेंट्स के रिस्पॉन्स से चेंज होती है और एज अ पार्ट ऑफ मैच्योरिंग प्रोसेस उससे भी वो चेंज होती है। जैसे जैसे पर्सन मैच्योर होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती जाती है विद टाइम। सो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी? जो पर्सनैलिटी है बेसिकली उसके दो करेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं, दो मेन फीचर्स हैं जिनसे वो इंस्पायर होती है, या फिर जो हम कहते हैं कि मेजर फीचर्स है जिसकी वजह से वो बनती हैं। दो क्या हैं? इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और लर्नड करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑलरेडी एक ह्यूमन बीइंग इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से या फोरफादर से, या फिर जो जब उसका बर्थ होता है तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ या वो सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम
इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जैसे उसकी हाइट हो सकती है, उसका बॉडी का बिल्ट हो सकता है, उसकी आंखों का कलर हो सकता है, रिलीजन, रेस ऑफ अ पर्सन है, उसके नोज़ का शेप है, उसके कानों की शेप है। जो भी इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाय बर्थ उसके अंदर हैं और जो उसने इनहेरिट किए हैं फ्रॉम पेरेंट्स या फोर फादर्स, उसको हम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लर्न करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? लर्न करेक्टरिस्टिक्स हैं कोई भी पर्सन, हम मानते हैं कि बर्थ से सब कुछ सीख के नहीं आता, वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले वो अपने घर में कुछ सीखता है, उसके बाद सोसाइटी, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बड़ा होगा जिस जगह पे काम करने जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। तो ये जो सारे करेक्टरिस्टिक्स वो लर्न कर रहा है, एक्वायर कर रहा है प्रैक्टिस करने से, ऑब्ज़र्व करने से या लर्न करने से, एजुकेशन लेने से, उनको हम लर्न करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो लर्न करेक्टरिस्टिक्स में उसकी परसेप्शन कैसी है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें उसके लर्न करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो अब नेक्स्ट आता है आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं? पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर फीचर्स जो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या आप किस तरह के हो सकते हो उस पर डिपेंड, आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनको हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स बोलते हैं। तो अ पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ अ यूनिक फीचर इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में कोई यूनिक फीचर है उसको हम पर्सनैलिटी ट्रेट बोलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि देयर आर 5 मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एवरी इंडिविजुअल कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू एट लीस्ट वन ऑफ देम। तो 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इंडिविजुअल्स को हम उनमें से किसी भी एक पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, जो फ्रेंड्स बनाने जिनको पसंद होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। इसका उल्टा होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट वो होंगे जो कम बोलते हैं, जिनको रिजर्व रहना अच्छा लगता है। तो एक्सट्रोवर्ट के जो फीचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एक्सट्रोवर्ट पीपल आर टॉकेटिव, ज़्यादा बोलते हैं वो लोग। एजर्टिव होते हैं अपनी चीज़ों में, दे आर वेरी एजर्टिव, वो अपनी बात मनवाते हैं। इंट्रोवर्ट लोग रिजर्व होते हैं और काम होते हैं। इसी तरह से न्यूरोटिक आते हैं। न्यूरोटिक जो लोग हैं दे आर नॉट वेरी इमोशनल। इमोशनैलिटी पे ये कैटेगरी है, पॉजिटिव इमोशनैलिटी एंड नेगेटिव इमोशनैलिटी। तो पॉजिटिव इमोशनैलिटी होगी उन लोगों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो काम होंगे, सिक्योर होंगे। जिनमें नेगेटिव इमोशनैलिटी होगी वो लोग नर्वस, एंग्शियस, डिप्रेस्ड या इनसिक्योर रहेंगे। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी है या थर्ड ट्रेट है ओपननेस। ओपननेस में जो पीपल विद हाई लेवल ऑफ ओपननेस होते हैं, दे आर क्यूरियस, उनको नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है, क्रिएटिव होते हैं वो लोग और इमेजिनेटिव होते हैं। इसी तरह से जो लोग लो लेवल ओपननेस वाले होते हैं, दे आर लेस क्यूरियस, वो न्यू चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं, दे आर लेस क्रिएटिव एंड दे आर कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल सोच रखते हैं वो लोग। फोर्थ कैटेगरी है या फोर्थ ट्रेट है एग्रीएबल। एग्रीएबलनेस में आप लोगों के साथ चलने वाले हो तो आपको एग्रीएबल पर्सन बोलते हैं। अगर आप लोगों से अलग या उनके ऑपोजिट चलते हो तो आपको लेस एग्रीएबल बोला जाता है। जो हाईली एग्रीएबल पीपल होते हैं दे आर जेंटल एंड काम, कोऑपरेटिव, ट्रस्टवर्दी होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं। वो सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, क्राउड से अलग नहीं चलते। और जो लेस एग्रीएबल पीपल होते हैं दे आर कोल्ड, डिसएग्रीएबल एंड दे आर नॉट रेडी टू मिक्स अप विद अदर्स। वो दूसरे लोगों के साथ नहीं चलते, दूसरों से अलग चलते हैं। फिफ्थ ट्रेट है कंसाइशियस में पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड। जो हाईली कंसाइज लोग हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, थॉरो होते हैं, केयरफुल होते हैं, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड। जो लेस कंसाइज पर्सन्स होते हैं दे आर डिस्ट्रैक्टेड, अनरिलायबल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये 5 ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं और ये माना जाता है कि सारे इंडिविजुअल्स को किसी एक ट्रेट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं।
मेजर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो सेंटर ऑफ कंट्रोल माना जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, कि वो किस तरह से उसने अपना कंट्रोल रखा है। इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं पीपल, जो इसके अंडर हम लोगों को दो कैटेगरीज़ में ग्रुप करते हैं, या तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा उसका, या फिर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। तो जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं वो अपने अंदर से मोटिवेशन ढूंढते हैं, वो काम करना चाहते हैं। दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेस, और वो दे बिलीव इन देयर कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी पे बिलीव करते हैं। वो ये मानते हैं कि दे टेक वाइज डिसीजंस एंड दे आर रेडी टू कलेक्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू देयर जॉब्स, और इम्प्रेस करने में भी वो बहुत केपेबल होते हैं, वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जॉब्स में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए वो दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, इनएक्टिव होते हैं ये लोग। दे यूजुअली रिमेन एब्सेंट फ्रॉम देयर ड्यूटी, हर छोटी बात को कंप्लेन करते हैं, और उनको सिर्फ डायरेक्शंस ओबे करनी अच्छी लगती हैं, वो अपने आप से कुछ नया नहीं करना चाहते। इसी तरह से सेकेंड एट्रीब्यूट है मैकवेलिज्म। मैकवेलिज्म जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट के नाम पे बनाया गया है, और ये साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि अगर कोई अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने काम के लिए कोई अनएथिकल चीज़ भी करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इट इज़ बीइंग प्रैक्टिकल, इमोशनली डिस्टेंट एंड बिलीविंग दैट एंड्स जस्टिफाई मीन्स, कि कुछ भी करना पड़े अपने काम को पूरा करने के लिए तो ही यूज्ड टू बिलीव कि वो किया जाता है। तो जो इस पे हाई लोग होते हैं वो किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम निकाल लेते हैं, और जो लो होते हैं वो अपना काम अनएथिकल वे से नहीं करते। इसी तरह से थर्ड एट्रीब्यूट है सेल्फ एस्टीम। इट इज़ द एक्सटेंट अप टू विच पीपल ईदर लाइक और डिसलाइक देमसेल्व्स। अपने आप के बारे में वो क्या सोचते हैं। अपने सेल्फ एस्टीम इज़ रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस एंड ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो वो कैसे सेटिस्फाइड होते हैं, उनकी अपने बारे में उनकी क्या सोच है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जो लोग हाई सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, दे बिलीव इन द फैक्ट दैट दे हैव कैपेबिलिटी टू सक्सीड। वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि वो सक्सीड कर सकते हैं। दे लाइक टू परफॉर्म चैलेंजिंग जॉब्स। वो चैलेंजिंग जॉब्स परफॉर्म करना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों से हट के काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस में वो काफ़ी काम करते हैं। एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। जो लो एस्टीम वाले लोग होते हैं उनकी नेगेटिव अप्रोच होती है। दे ऑलवेज थिंक दैट अदर पीपल विल कॉज लॉस और डैमेज। उनको ऐसा लगता रहता है कि दूसरे लोग उनको नुकसान पहुँचाएँगे। देन वो दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं रादर देन डूइंग सम वर्क। और वो लोग सफ़र करते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से, और चैलेंजिंग जॉब्स को भी अवॉइड करते हैं। इसी तरह से फोर्थ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वंस बिहेवियर। अपने बिहेवियर को आप किस तरह से रेगुलेट करते हो किसी भी सोशल सिचुएशन में, ये सेल्फ मॉनिटरिंग है। इंडिविजुअल्स जो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग वाले होते हैं, दे इजीली एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर्स। वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं जिस तरह की भी सिचुएशन होती है, जिस तरह के भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और जो लो सेल्फ मॉनिटरिंग वाले होते हैं, अगेन दे कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट द सिचुएशन और अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। इसी तरह से लास्ट आपका एट्रीब्यूट है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में managers are reluctant, some people are reluctant to take risk, and others easily take risk। तो वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो हाई हैं इसमें दे मेक यूज़ ऑफ मिनिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड टेक क्विक डिसीजंस। वो रिस्क लेते हैं और क्विक डिसीजंस लेते हैं। एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज़। नई चीज़ें करने में वो डरते नहीं हैं। इसी तरह से जो लो हैं इसमें वो डिसीजंस को
जल्दी से नहीं लेते, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और कोई भी न्यू चीज़ जो चेंजेस हैं वो करने में डरते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटी थ्योरीज, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो 4 मेन थ्योरीज इसमें हम पढ़ेंगे: साइको एनालिटिकल थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेट थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी। तो सबसे पहले साइको डायनेमिक थ्योरी जो है, ये साइको एनालिटिक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, कार्ल जंग एंड अदर्स। इसमें क्या माना गया था? पीपल आर व्यूड एज स्ट्रगलिंग बिटवीन देयर एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड प्रेशर्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, उसने एक पर्सन के माइंड को या एक पर्सन के दिमाग को 3 चीज़ों में डिवाइड किया था: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो इसमें उसने कहा था कि इद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 चीज़ें होती हैं। इद में जो माइंड है, दैट रिप्रेजेंट्स अनकॉन्शियस माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी अनकॉन्शियस नीड्स हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर आपको कोई नीड होती है तो आप उस दिमाग में उसकी इमेज, अपने दिमाग में उसकी इमेज बनाते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर हंग्री, आपको भूख लगी है, तो आप सोचोगे, अपने माइंड में एक इमेज बनाओगे खाने की। आपको टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी जब आप उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपकी जो भूख है वो नहीं मिटेगी। तो इसके लिए जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो सेकंड एस्पेक्ट आता है माइंड का, ईगो। ईगो, जब एक पर्सन का बर्थ होता है तो उसके पास सिर्फ इद होता है। ईगो उसका जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट से कुछ सीखना शुरू करता है, तब उसके पास ईगो आता है। नाउ द पर्सन इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट कि मैं अगर माइंड में पिक्चर बनाऊंगा खाने की तो उससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। तो उसको पता चलता है कि मैं अगर कुछ असल में खाऊंगा, कुछ खाने के लिए बनाऊंगा, तो उसी चीज़ से मेरी भूख मिटती है। तो वो उसके अंदर ईगो आती है। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है सुपर ईगो। ये ईगो से आगे है। जब एक पर्सन को अच्छे बुरे में डिफ्रेंशिएट करना आता है, सोसाइटी के हिसाब से चलना आता है, तो उसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। जैसे जब आपको भूख लगी, जब आपकी ईगो अराइज हुई, तो आपको ये पता चला कि आपको कुछ खाना पड़ेगा, तभी आपकी भूख मिटेगी। सुपर ईगो से आपको क्या पता चलता है कि मुझे वेजिटेरियन फूड खाना है, नॉन वेज इज़ नॉट गुड, या मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना है, वेज मेरे लिए अच्छा नहीं है। जो आपकी चॉइसेस बनती हैं, जो आपकी सोसाइटी से लेके सोसाइटी के अकॉर्डिंगली आप गलत और सही में डिफ्रेंशिएट करते हो, वो आपकी सुपर ईगो होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होगी कि आप इद में हो, आप ईगो में हो, या आप सुपर ईगो में हो। तो ये थी साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी ट्रेट गॉर्डन एल्पोर्ट और हेंस स्नेक ने दी है। इसमें क्या कहा गया था कि पीपल एग्जिबिट कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स सच एज एक्सट्रोवर्जन और डिसीटफुलनेस। इसमें ये माना गया था कि जो लोग हैं उनमें कुछ स्पेसिफाइड पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। नंबर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए गए थे जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमने पहले भी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स किए कि आप एक्सट्रोवर्ट हो या आप इंट्रोवर्ट हो, आप ओपन हो या आप नैरो थिंकिंग के हो। तो ये सारे ट्रेट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। आप किस तरह से वो ट्रेट्स को आप अपने आपके ट्रेट्स जो हैं आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी इज़ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ये कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने दी थी। इसमें ये कहा गया था कि पीपल आर व्यूड एज सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड स्ट्राइविंग टूवर्ड्स बिकमिंग देयर फुल सेल्व्स। तो जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई तो उसमें ये माना गया कि जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। वो काम किस लिए करते हैं? अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं और अपने आप को पूरा करने के लिए, अपना फुल सेल्फ बनाने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए वो कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट थ्योरी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो जॉर्ज कैली एंड वॉल्टर मिशेल ने दी थी। इसमें क्या माना गया था, पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू हाउ दे कोप अप विद सोशल प्रेशर एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो दिस इज सिचुएशनल थ्योरी भी इसको बोलते हैं हम, कि सिचुएशन के हिसाब से पीपल जो हैं उनकी पर्सनैलिटी डिवेलप होती हैं। तो वो किस तरह से अपने सोशल प्रेशर्स और सोशल प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, उसमें किस तरह से बिहेव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है। तो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ एडिशनल इसमें दिए गए हैं। जैसे एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं कुछ लोग, एक्सट्रोवर्ड्स आर वेरी एनर्जाइज्ड पीपल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वो जल्दी से न्यू टास्क लेना पसंद करते हैं और मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं। फिर आते हैं सेंसर्स आर रियलिस्टिक पीपल, जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो फैक्ट्स और डिटेल्स के हिसाब से काम करते हैं। देन थिंकर्स टेंड टू मेक देयर डिसीजन यूजिंग लॉजिकल एनालिसिस, पहले हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। फिर आते हैं जजेस टेंड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एंड लाइक टू मेक एंड स्टिक टू द प्लान्स, जो प्लान्स उन्होंने बनाए हैं उसी के हिसाब से वो काम करना पसंद करते हैं और रूल्स में कंफर्टेबल रहते हैं। तो इन सब के ऑपोजिट हैं, एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट है इंट्रोवर्ट, वो लोग जो अकेले काम करना पसंद करते हैं या फिर छोटे ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं और एक टास्क पे एक टाइम पे काम करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स जो थे वो मल्टीटास्किंग कर रहे थे, लेकिन ये लोग जो हैं ये एक टाइम पे एक टास्क करना पसंद कर सकते हैं। देन सेंसर्स के ऑपोजिट है इंट्यूटिव्स। सेंसर्स कौन से लोग थे, जो रियलिस्टिक लोग थे, जिनके पास फैक्ट्स थे, डिटेल्स ही, तब वो काम करते थे। लेकिन ये जो इंट्यूटिव्स हैं दे प्रेफर टू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज़, वो इंट्यूशन पे काम करते हैं, वो पैटर्न्स देखते हैं कि पीछे किस तरह से हो रहा है, आगे कैसे, दे आर मोर क्रिएटिव। फिर हमने किया था थिंकर्स के ऑपोजिट हैं फीलर्स। थिंकर्स वो लोग थे जो डिसीजन लॉजिकल एनालिसिस पे लेते थे, लेकिन फीलर्स जो हैं वो सेंसिटिव और कोऑपरेटिव होते हैं और उनके जो डिसीजंस हैं वो पर्सनल वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है, जैसा वो फील करते हैं वैसा वो डिसीजन लेते हैं। देन हमने किया था जजेस टेंड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड, लेकिन जो परसीवर्स हैं इसके ऑपोजिट हैं परसीवर्स प्रेफर टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन, लाइक टू बी एबल टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली, कि अगर एकदम से कोई सिचुएशन आई तो स्पॉन्टेनियसली वो काम करेंगे। रूल्स नहीं है किसी चीज़ में तो वो दे आर मोर कंफर्टेबल इन फ्लेक्सिबल प्लान्स, कि अगर कोई प्लान या कोई सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है तो वो उस पे फ्लेक्सिबल प्लान्स में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने आज जो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट थ्योरीज़ पढ़ी इसकी, किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलप होती है पर्सन की, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में हम ये देख सकते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी है ये ह्यूमन बिहेवियर में किस तरह से लिंक करते हैं हम। तो इसमें जब हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमने किस जॉब पे कौन से पर्सनैलिटी का पर्सन रखना है, तो वी विल मैच द पर्सनैलिटी विद द जॉब्स। इसी तरह से कंट्रोल सिस्टम जब हमने डिज़ाइन करना है तो हमें ये पता चलेगा कि किस पर्सन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पर्सन्स की पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा, उनके बिहेवियर के बारे में पता होगा, तभी हम उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम उनकी मोटिवेशन स्ट्रेटजी बना सकेंगे। जब हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है तो हम उनको मोटिवेट कर सकेंगे फॉर अ बेटर एंड एफिशिएंट वर्किंग। तो आई होप कि आपको ये पर्सनैलिटी का चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।